आदाब नाजरीन, वकील साहब खास पेशकश पे आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां ज़रूर होती हैं और उसमें एक हिस्सा है कानून का। कानूनी उलझनों परेशानियों में भी कुछ न कुछ इंसान उलझे रहते हैं और उनकी इस उलझनों को, उनकी इस परेशानियों को किसी हद तक कम करने के लिए उनके मशवरे के तौर पर न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से खास पेशकश वकील साहब पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जुड़ते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब, हैं वाइस चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली। तो हिमाल अख्तर साहब, आपका खैर मकदम है खास पेशकश वकील साहब में। शुक्रिया जनाब। नाजरीन, आप अपने ज़िंदगी में जो भी कानूनी उलझने हैं उस पर तफसील से सवाल करते हुए अपने मसाइल का हल हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हिमाल अख्तर साहब से आप हासिल कर सकते हैं। तो पहले अपने सवालों को लिख लें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और फ़ोन पर इत्मीनान से सवाल करें, क्योंकि आपका सवाल जिस तरह से वकील साहब तक पहुंचेगा उसी मुनासिबत से वकील साहब आपको जवाब देंगे, क्योंकि आपका सवाल क्लियर होना चाहिए ताकि जवाब देने में वकील साहब को भी सहूलत हो। तो इसलिए सवालों को लिख लें, अपनी जो भी परेशानियां हैं, कानूनी उलझने, उसको लिख लें कि आप किस तरह का सवाल वकील साहब के सामने रखें। तो वह सवाल करें, टीवी की आवाज़ बंद करें और सवाल करें और जवाब भी फ़ोन पर सुनें। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से कि अक्सर लोग मुआहदे करते हैं, कुछ चीज़ें आपस में तय करते हैं। तो किस तरह की चीज़ें पहले से ज़हनी तौर पर आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज़बानी जमा खर्च, ज़बानी चीज़ों के ज़रिए अक्सर आप जो है आगे जाकर कानूनी उलझनों का शिकार हो जाते हैं। तो चूँकि हिमाल अख्तर साहब जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरह के मुआहदे और मामलात के लिए बेसिक चीज़ें एक आम आदमी को किस तरह से करनी चाहिए, हिमाल अख्तर साहब थोड़ा सा तमहीद इसकी बांध दीजिए। जी देखिए, अगर आज की डेट में कानून बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और कोई भी चीज़ है, अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते और बेचते हैं तो आप उसके लिए लिखत पढ़त ज़रूरी है जी। और मुनासिब ये रहता है कि कानूनी चीज़ें सारे लोगों को, आम आदमी को नहीं मालूम होती है। बेहतर ये रहता है कि किसी अपने कानूनी जानकार से अगर उसके राय मशवरा ले लें और उसके मुताबिक करें तो नुकसानात के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी, इसके अलावा अगर हम दीगर लेन देन, चाहे कर्ज दे रहे हों, ले रहे हों, एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुकात है, तो अक्सर होता है दोस्ती या रिश्तेदारी, इस तरह की चीज़ों में हम लेन देन कर लेते हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ों में क्या हम सादे तौर पर एक कागज़ पर लिख लें और दस्तखत ले लें, तो इसकी कितनी अहमियत होगी? अगर देखिए, ज़बानी चीज़ें जो होती हैं उनको साबित करना बहुत मुश्किल होता है जी। तो अगर कोई कर्ज ले रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, कोई मायदा कर रहे हैं, तो सबसे मुनासिब चीज़ ये है कि वो लिखत में होना चाहिए और बेहतर ये रहेगा कि स्टाम्प पेपर पे हो। उससे ज़्यादा बेहतर और ये रहेगा कि कम से कम 2 गवाहों के सामने मौजूदगी में दस्तखत हो। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि जब कोई अगर किसी से आप कर्ज ले रहे हैं तो यकीनन आपके ताल्लुकात उससे अच्छे होंगे और वो आपको देगा, तो उस वक्त तो ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन कागज़ की ज़रूरत कब पड़ती है? जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं। बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अच्छे हालात में भी आप कोई चीज़ अगर लेन देन कर रहे हैं तो उसकी लिखत पढ़त होनी चाहिए। मुनासिब ये रहेगा कि स्टाम्प पेपर भी हो, मुनासिब ये रहेगा कि गवाहों के सामने हो, तो फिर चीज़ों को साबित करने में दिक्कत नहीं होती है। तो अगर सामने वाले को भी ये पता लग जाता है कि चीज़ लिखत में है तो उसके भी बेईमान होने के चांसेस कम होते हैं जी। तो हम लोगों को बेहतर ये रहता है कि लिखत पढ़त ज़रूर करें और अगर थोड़ा सा ज़्यादा कुछ बड़ा मामला है तो फिर अगर कानूनी राय मशवरा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। वकील साहब, एक छोटा सा सवाल और कर लूँ। आजकल डिजिटल दुनिया का दौर है, हम फ़ोन के ज़रिए कई चीज़ें देते हैं, लेते हैं, पेमेंट भी आजकल फ़ोन के ज़रिए हो रहा है। तो डिजिटल पेमेंट को क्या हम कानूनी तौर पर सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले इसकी एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी एविडेंटरी वैल्यू है जी। और ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि पेंडेमिक में जो चीज़ें पहले कोई दावा होता था तो उसको सम्मन भेजे जाते थे, तो बाई पोस्ट भेजते थे जी। तो लेकिन अब क्योंकि जब से पेंडेमिक चला है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया,
वो भी सर्विस मानी जा रही है। तो तमाम ये इलेक्ट्रॉनिक मूड्स हैं ये भी माने जाते हैं जी। तो बेहतर ये रहेगा अगर कहीं ना कहीं चीजें राइटिंग में आ जानी चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एडमिसिबल है, कोर्ट में भी मानी जाती है, सब जगह अथॉरिटी में भी मानी जाती है। चलिए अच्छी बात है। एक अहम चीज़ थी जो मेरे जहन में भी थी, तो मैंने सोचा कि आपसे सवाल कर लूँ। आम लोगों का भी अक्सर ये सवाल रहता होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कोई आपसे पैसे उधार लेता है, आपके अच्छे ताल्लुकात है तभी वो आपसे पैसे उधार लेगा, तो आप उससे कह दीजिए भैया आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि भाई इतने मुझे पैसे भेज दीजिए। फिर भेजने के बाद आपको कह दूंगा कि भाई आपने वसूल पाए, तो वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलिए वकील साहब, कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या सवाल है। हेलो हेलो मोहतरमा, कौन कहाँ से? मैं इससे तांबरम से बात करती हूँ। जी मैडम, सवाल करें। हाँ, सवाल मेरा बेटा है ना, वो हमारे शौहर का जगह में घर बन कर रख लिया है, मगर किसी को भी नहीं जमाता है। अच्छा। उसे मुझे 4 बच्चे, उसमें ये बड़ा है, अभी 3 बच्चे हैं, क्या भी हिस्सा भी देगा नहीं कहता। मैं भी बाहर हूँ, मुझे भी घर नहीं छोड़ूंगा कहता। बहुत 20 साल से बहुत यही चल रहा है। आपके शौहर की जायदाद है वो? हमारे शौहर की जगह, अब मगर उन्हें घर बन लिया उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। का किसी को भी नहीं देता, बहुत बेजार कर रहा है वो। अच्छा चलिए ठीक है, वकील साहब इसका जवाब देंगे, फोन पर सुनिए। जी वकील साहब। देखिए मैडम, आपके शौहर की जगह है तो उनके सारे बच्चों का और उनकी बीवी का सबका हक निकलता है। अगर किसी एक आदमी ने उस पर कब्जा कर लिया है तो दीवानी का एक मुकदमा दायर कर दीजिए बंटवारे का, कि जितने बच्चे हैं उनको और खुद को पार्टी बना के सबका हिस्सा उनके कानूनी एतबार से मिल जाएगा। अगर हिंदू एक्ट से गवर्न होते हैं तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर मुस्लिम एक्ट से गवर्न होते हैं तो उसकी शरीयत के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन कानूनी इख्तियार बन जाएगा। जो एक आदमी ने कब्जा कर रखा है उसका अकेले का इख्तियार नहीं है, कोर्ट सबको हक दिलाएगी। वकील साहब, चूंकि जगह जमीन जो है इनके शौहर की थी, 3 बच्चों का हिस्सा है, लेकिन मकानियत जो तामीर हुई है वो इन्होंने खुद करवाई है, तो फिर इस पर कुछ पेचीदगियां तो नहीं होगी? नहीं, पेचीदगियां कुछ नहीं। मैक्सिमम अगर वो ये कहते हैं, अल्टीमेट उन्हें ये तो मानना पड़ेगा कि जमीन है, तो कह देंगे जमीन का पार्टीशन कर देंगे और उसके जो ऊपर प्रॉपर्टी बनी हुई है उसका एक मुआवजे के तौर पे इकट्ठा करके उसका हिस्सा तकसीम कर देंगे। जी चलिए, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 हेलो, कौन कहां से? अपना सवाल करें और टीवी पर ना सुने प्लीज, फोन पर सवाल करें, टीवी को बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। टीवी का आवाज बंद कर। जी सवाल करें अपना। अरे आदमी है ना जी। हेलो कहाँ है? हेलो, एक और कॉलर है, आई जोड़ते हैं। मैं अपने नाजरीन से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने सवाल फोन के जरिए करें और फोन के जरिए ही सुने और टीवी को बिल्कुल म्यूट कर दीजिए ताकि बातचीत में आसानी हो। हेलो 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 हेलो, आप अगर जुड़ गए हैं तो अपना सवाल करें। लगता आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहां से? हम बेंगलोर से बात कर रहे हैं। जी सवाल करें अपना। ये जो है हमारा डिफेंस के बारे में है। जी हेलो जी जी, सवाल करें अपना। हाँ, हमारा सवाल ये है, जो हमारी प्रॉपर्टी है 25 एकड़ जगह है हमारी जी, तो ये डिफेंस के पूरे कंपाउंड डाल लिए हैं वो। अब डॉक्यूमेंट तो पूरा हमारे पास ओके है ऑलरेडी, खाता कंधा या अप टू डेट हफ्ता का बन के है जी, मगर वो लैंड में दीवार डाल लिए। अभी बोलते हैं हम DRDO LRDO सब जगह गए तो भी हमारी जगह आप किधर है ले लो बोलती, मगर अंदर जाने देते नहीं। तो सब जगह जाके क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने कोई केस किया है इस मामले में? नहीं, कुछ भी केस भी कुछ भी करके नहीं है। आपकी जमीन पर डिफेंस वालों ने उसकी हदबंदी कर ली है, बाउंड्री उठा ली? हाँ, 25 एकड़ जगह है। अच्छा,
हाँ, तो ये कितना अभी दिल्ली को जाओ बोल रहे हैं वो। ठीक है वकील साहब, ये मोहतरमा का सवाल ये था कि इनकी 25 एकड़ जमीन है जिस पर सरकारी तौर पर डिफेंस के लोगों ने दीवार उठा ली है। अब क्या किया जाए कानूनी तौर पर? हेलो हेलो, लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला और सवाल भी जो मोहतरमा ने किया है उनकी ज़मीन का, उस पर भी जवाब लेंगे। हिमाल अख्तर साहब जो कि वाइस चेयरमैन है बार काउंसिल दिल्ली के। हिमाल अख्तर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले खातून का सवाल था कि डिफेंस के लोगों ने उनकी ज़मीन 25 एकड़ पर हदबंदी कर ली है, अब कानूनी चाराजोई कैसे की जाए? देखिए, दो चीजें हैं जी एक तो ये है कि या तो गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर की होगी जी, एक्ट के मुताबिक। अगर कोई जमीन सरकार के यूज के लिए जरूरी है तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसे लैंड को एक्वायर करने। जी एक्वायर करने के लिए वो जिसकी जमीन होती है उसको कंपनसेशन देती है जी और अल्टरनेट जमीन भी, अल्टरनेट चीजें भी देती है। जी तो इनको पहले पता करना चाहिए कि जो डिफेंस ने इनकी जमीन पे कब्जा किया है क्या वो एक्वायर है। अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर की है तो उसका प्रोसेस ये है जो मैंने आपको बताया कि उसमें लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के यहाँ जाके कंपनसेशन ले, अगर कम देता है तो उसको हायर इंक्रीज कराएं और उसकी जगह उसके जो अल्टरनेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया होगा, गजट नोटिफिकेशन जी, तो उसमें अवार्ड पास किया होगा, उसके मुताबिक अपने सारे बेनिफिट लें जी। और अगर बाई चांस 1% जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट बिना एक्वायर किए लैंड डिफेंस का कोई ऑफिस कोई चीज बनाए, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1% हाइपोथेटिकल मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ऐसा है तो फिर इन्हें सरकार के खिलाफ जाके दावा फाइल करना चाहिए और अपनी जमीन को वापस लेना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं मोहतरमा को जवाब मिल गया होगा कि जैसा कि वकील साहब ने कहा कि सरकार कोई भी काम बिना नोटिस या बिना किसी वजह के नहीं करती। इस सिलसिले में तफसीलात आपको जानने की ज़रूरत है और फिर अपनी कानूनी चाराजोई आप कर सकती हैं। आइए, कॉलर और रेडी हैं, बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? नहीं, अभी बात किए ना, बेंगलुरु से बात किए। जी, आपको अभी जवाब दिया है वकील साहब ने, जवाब मिल गया होगा आपको। हेलो, वकील साहब ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। चलिए, एक और कॉलर को आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, कौन, कहाँ से? जी, मैं जम्मू से। जी बताएं, सवाल बताएं। सवाल मेरा है कि ये घर में 2 भाई है जी, तो एक को हिस्सा दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा है हिस्सा? मतलब घर वाले, दादी। कौन? दादी दादी। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ हाँ, घर वाले की माँ। तो वो नहीं उनको हिस्सा दे रही है। अब मैं क्या करूं, उसके बारे में क्या करूं मैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। देते नहीं है तो आप कौन है? मुझे नहीं, आप मैं मतलब बहू है क्या उनकी? बहू। ठीक ठीक ठीक। तो सुना मत। तो चलिए सवाल समझ आ गया है, वकील साहब इसका जवाब देंगे। एक और कॉलर है, आइए जोड़ लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ, वालेकुम सलाम जी, सवाल करें अपना। हाँ साहब, ये करके के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। हाँ, ये फर्स्ट पीढ़ी 4 पीढ़ियां गुजर गए जी, 4 पीढ़ियां गुजरने के बाद दूसरी पीढ़ी ने अब करके पूछ रहे क्या दे सकते हो, क्या देना कानून है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नाम पे भी होगी जमीन, बाद लोग बेच लेगी, ये खानदानी में जरा लड़ाई सिखा के ऐसा करे से है। वो एक सवाल है सर। तरका किसको देना है, कौन पूछ रहा है? तरका दूसरी पीढ़ी समझो, बहना को। चलिए, ठीक है हाँ। ठीक है, वकील साहब सुन लिया जाओ। वकील साहब, पहला सवाल तो मोहतरमा का था कि 2 भाई हैं, एक को मिल रही है जायदाद, दूसरे को नहीं मिल रही है। उनकी वाइफ ने कॉल किया था। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं जी। देखो, अगर उनकी जायदाद ये पुश्तैनी है जी, दादे परदादे की चली आ रही है जी और उनके बाप के नाम में प्रॉपर्टी है जी, तब तो इनके शौहर का भी हक बनता है। बिल्कुल। अगर सिर्फ इनकी सास के नाम में प्रॉपर्टी है जी,
और सास की अपनी जाती प्रॉपर्टी है, जी तो सास किस बेटे को देती है और किसको नहीं देती है वो उसका अपना इख्तियार बनता है। अच्छा तो अगर पुश्तैनी जायदाद है जी तो इन्हें दावा फाइल करना चाहिए सिविल कोर्ट में, ठीक, और अगर इनकी सास की अपनी जाती प्रॉपर्टी है तो इनका हक नहीं बनता है। सीधा सवाल, सीधा जवाब, बिल्कुल। जी। अब ये तर्के और का दूसरा- मामला है, दूसरा सवाल जी दूसरे का जरा सवाल बताएंगे क्या था? सवाल ये था, तर्के का मामला है जायदाद का कि दूसरी अच्छा। पीढ़ी है, हाँ, कुछ इस तरह का सवाल था, और बहनों का खासकर वही अक्सर हम जिस पर गुफ्तगू करते हैं कि बेटियों को जिस तरह से हिस्सा मिलना है। देखिए, हाँ बेटियों का हिस्सा बनता है, तर्के मैं समझ गया तर्के का है जी तो बेटियों का हिस्सा बनता है, वो भाई से आधा बनता है, 50% बनता है। जी तो अगर है तो इनको हिस्सा मिलना चाहिए, और लेने के लिए दीवानी की कोर्ट है, वहां जाएं, मुकदमा फाइल करें बंटवारे का, जी और इनको हिस्सा मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोनों सवालों के जवाब मिल गए हों। कॉलर रेडी है तो बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो, कौन कहाँ से? अरे मैं चौरिया का एक डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है पुंछ। ठीक ठीक, सवाल हाँ करें। जी, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। जी सवाल करें। मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ सर के, मैं तकरीबन 21 साल हो गए हमें प्रिजन डिपार्टमेंट में हम सर्विस कर रहे हैं दिल्ली में। अभी सर्विस पर हैं आप? हाँ जी। जी तो सर उसमें है कि डिपार्टमेंट ने हमें एक कमेटी अप्रूवल की थी, कमेटी ने हमें अप्रूवल दे दिया था, 3 साल डिपार्टमेंट ने जमा किए हुए, फिर भी अभी तक डिपार्टमेंट ने मेरा जो फाइनल कार्डर होता है परमानेंट के लिए वो नहीं दिया। तो 1500 रुपया ये हमें दे रहे हैं सर, 2001 से हम लगे हुए हैं, 2021 चल रहा है अब। जी तो आप देखिए 1500 में क्या होता है सर? 2 बच्चे हैं मेरे, पूरा परिवार है हमारे साथ, तो डिपार्टमेंट कोई सुनने का, मैं कितनी बार मैं डिपार्टमेंट के पास भी जा चुका हूँ। वकील साहब क्या मुझे अब कोर्ट जाना चाहिए? चलिए, वकील साहब के साथ आप बात करें। वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, इनका ये किस डिपार्टमेंट में, ये पूछना चाह रहा था, इतना तो समझा दिया कि 21 साल से नौकरी कर रहे हैं और 1500 रुपए शायद इनको मिल रहे हैं। जी, लेकिन किस डिपार्टमेंट में है, किस ये डिपार्टमेंट में है जनाब आप? हेलो, हाँ जी, प्रिजन डिपार्टमेंट सर। पुलिस डिपार्टमेंट? सर प्रिजन डिपार्टमेंट, जेल क्या डिपार्टमेंट। ये सरकारी डिपार्टमेंट है? हाँ जी, अभी जेल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सर। जेल? नहीं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 1500 रुपए मिल रहे हो, क्योंकि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आपको मिनिमम वेजेस से कम नहीं मिलेंगे। आप अपने जो हायर ऑफिसर हैं उनके यहाँ एप्लीकेशन लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि एप्लीकेशन से ही काम हो जाएगा। चलिए, आपको जवाब मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी हजरत, मैं जम्मू कश्मीर से उस्मान बात कर रहा हूँ। जी सवाल करें अपना। जी मेरा सवाल ये है जी हजरत, मेरी उम्र जो इस वक्त 18 बरस की हो चुकी है, तो हमारे जो दादा जान की जो कुछ ये कुछ जमीन वगैरह थी, तो उस पे क्या मैं लीगली एक्शन कर सकता हूँ? नाना जान की? जी जी हाँ बिल्कुल, आपकी मदर हैं? जी, मदर भी है, वालिद भी है, लेकिन वालिद खास असल में घर में झगड़ा चल रहा है तो खास उस पे वो तवज्जो नहीं देते हैं। तो क्या मैं 18 बरस का हो चुका हूँ? नहीं, आप क्योंकि नाना जान की प्रॉपर्टी है तो आपका इख्तियार नहीं, आपकी मदर का इख्तियार बनता है, और आपकी मदर फाइल कर सकते जी हैं। जी, वो दादा जान की प्रॉपर्टी है, दादा की वफात हो चुकी है। ठीक, अच्छा, दादा जान की, दादा जान की में आपका हिस्सा बनता है। जी, तो उसके लिए सर मुझे सर मैं लीगल फॉर्मेट पे क्या कर सकता हूँ? आप पार्टीशन का अपना बंटवारे का दावा फाइल कर सकते हैं दीवानी की कोर्ट में जाके। आप कह सकते हैं कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी है और मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अपना हिस्सा अलग चाहिए, सेपरेट चाहिए। तो दादा की प्रॉपर्टी में पोते का हिस्सा निकलता है, वो आप जाके लें। जी, और सर ये उसमें कुछ वो जो हिस्से का जो तकसीमात हुई है, कुछ मतलब अभी कुछ हिस्से की हुई है, उसमें हमें कम हिस्सा दिया गया है वालिद साहब के नाम पे, तो उस पे कुछ लीगली एक्शन? आप सारी प्रॉपर्टी को शामिल करके कह सकते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी को दोबारा से बंटवारा कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया शुक्रिया होगा। जी, चलिए, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो, हेलो, कौन कहाँ से? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी सवाल करें अपना। हमारे सास की प्रॉपर्टी हैदराबाद है। कितने?
हमारे सास की एक प्रॉपर्टी, सास की प्रॉपर्टी, ठीक। तो इनके देवर लोग क्या करें, इनको बगैर बोले कि उनके नाम पे आधा आधा कर लिए देवर जो थी। ठीक। अभी सास हमारे हिस्सा लेने गए तो बोलते हैं कि हम पैसे देते, घर नहीं देते। ठीक हम लोग कोर्ट में केस जाने और कोरोना की वजह से केसेस बंद है। जी। हमारे सास बोल रहे थे हम अभी घर होना, पैसे नहीं होना। वो लोग ठीक। बोल रहे थे हम 5 लाख देते, 6 लाख देते, जी। लेके हट जाओ। इसमें ठीक। क्या कुछ कर सकते क्या? ठीक, चलिए वकील साहब जवाब देंगे, सुन लीजिए। जी देखिए, वकील साहब। आपका केस पेंडिंग है। आप बता रहे हैं कि आपने केस फाइल कर रखा है, तो उस केस को परसू कीजिए, उसको तेज चलाइए, उसमें गवाहियां वगैरह कराइए, तो आपको हिस्सा मिलेगा, चलिए। क्योंकि आप ऑलरेडी केस फाइल कर चुके हैं। जी, अगर इन्होंने केस फाइल नहीं किया, सिर्फ बातचीत हो रही कि पैसा ले लीजिए आप। नहीं, तो फिर तो केस फाइल करना पड़ेगा ना। जी। वो कह रहे हैं हम केस फाइल कर चुके हैं। जी जी, चलिए ठीक है। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो जी, कौन कहाँ से? हाँ, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं हम। जी, सवाल करें। हाँ, 2 भाई है, 4 बहनें हैं जी। और बच्चे। हमारे भाई ने अकेले ने प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम पर कर ली है। अच्छा। और वो बोलता है कि मैंने बख्शिश करा लिया, 18 साल के बाद उसके नाम पर हो जाएंगी, तो मैं वादी हूँ उसमें, तो हमको आधा हिस्सा मिलेगा क्या? प्रॉपर्टी किसकी थी? और हमारे अब्बा की थी। अच्छा, वालिद की थी, तो बड़े भाई ने अकेले सारी जायदाद रखी है। हाँ, अकेले अपने बच्चे के नाम पर कर लिया उन्होंने, अब्बा की सही लेके। ठीक है, ठीक। इन्हीं पोते के नाम पे कर ली। पोते के नाम पर कर लिए। और भाई बहन कितने हैं? 6 है भाई बहन, मगर हम 2 ही डाले उन्होंने वारिस में। अच्छा, चलिए वकील साहब इसका जवाब देंगे आपको। जी वकील देखिए, साहब। आपका हिस्सा बनता है और आप उसमें कोर्ट में जाके अपना हिस्सा ले सकती हैं। भाई कोई भी प्रॉपर्टी अपने वालिद की अपनी बहनों की मर्जी के बिना अपने बेटे के नाम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कागज इन्होंने बना लिया है तो वो गैर कानूनी है और कोर्ट में उसको कैंसिल कराया जा सकता है। तो आपको हिस्सा लेने के लिए दीवानी कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो, चलिए ब्रेक पर जाएंगे, कॉलर को लेंगे ब्रेक के बाद। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर जोड़ेंगे। अमरावती से बात कर रहे हैं। जी, अपना सवाल करें। हमारा वालिद की प्रॉपर्टी है। जी। तो हमारा वालिद की प्रॉपर्टी है। जी जी। वो कर्नाटक भद्रावती से। जी जी, सवाल कर लें अपना पूरा। वो प्रॉपर्टी में हमारे वालिद को 2 औरतें हैं और बड़ी औरत के बच्चे कब्जा कर लें। अच्छा, तो हमने क्या हिस्सा नहीं मिलता क्या छोटी औरत के बच्चों को? आपकी वालिद की 2 बीवियां हैं। हाँ, 2 बीवी हैं। तो पहली वालों के लड़कों ने कब्जा किया है। हाँ, कब्जा कर लिया है। ठीक, आपको कुछ नहीं मिल रहा है हिस्सा उसमें। चलिए वकील साहब समझ गए, जवाब देंगे आपको। वालिद के नाम पे है। ठीक है, ठीक। जी वकील साहब। देखिए, अगर इनके वालिद के नाम से प्रॉपर्टी है तो ये उनके बेटे हैं, चाहे पहली बीवी से हो या दूसरी बीवी से हो, इनका भी हक उतना ही निकलता है। और अगर इनके दूसरे सौतेले भाइयों ने या बहनों ने या उनके दूसरे बच्चों ने कब्जा कर लिया है तो इन्हें कोर्ट में जाना चाहिए और बंटवारे का दावा और कब्जे का दावा फाइल करना चाहिए। इनको इनका हिस्सा मिलेगा, इनको कब्जा मिलेगा। जी, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। आइए कॉलर्स एक और रेडी हैं, ले लेते हैं। हेलो। हेलो, मैं जम्मू से। हम 5 बहनें हैं, 5। जी, हम है 5 बहनें, 5। ठीक है, सवाल करें अपना। जो मैं हूँ सबसे बड़ी, मुझे बात में लाया है घर दामाद। 30 साल हो गई मेरी शादी। आप 5 बहनें हैं। हाँ। जायदाद किसकी है? जायदाद तो मेरी माँ है, बाप की हुई है डेथ। बाप की जायदाद है? बाप की है। हाँ, बाप की जायदाद है, बाप की। मसला क्या है? मसला है मैं सबसे बड़ी, मुझे घर उसने घर लाए है मुझे, क्योंकि हम 5 बहनें है, भाई नहीं है। ठीक ठीक। इसलिए जो मेरा वो प्रॉपर्टी है वो माँ के पास ही है। अब उसने उसको 2 हिस्सा किया, सिर्फ 2। जो मुझसे छोटी बेटी है उसको आधा दिया, आधा में। मगर मैं 30 साल से इसी घर में रहती है। यानी सिर्फ 2 बहनों को मिला है हिस्सा? हाँ, 2 और 3 को चाहिए?
तीनों को नहीं चाहिए। आप बोलो मुझे, उसको उसने घर लाया है, जो घर लाए है ना उसके जो बेटा नहीं है उसको उसका, फिर उसने घर लाया है मैं सबसे बड़ी हूँ, उसने मैं मुझे घर लाया है लड़का 30 साल से, मैं इसी घर जो शादी वादी किया है उनको बेटियों को 3 को हुआ, 3 की शादी की, तो एक को नहीं हुई, उसको आधा दिया मुझे घर दामाद जो था। आप बोलो उसको क्या करना है। वकील साहब आप कुछ जानना चाहेंगे इसमें? इनका सवाल, इनका कुछ बहनें हैं और इनके बाप की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट क्या है और कौन नहीं दे रहा ये इन्होंने नहीं बताया, मुझे समझ में नहीं आई बात। जी मोहतरमा, अगर आप सुन रही हो तो थोड़ा क्लियर सवाल रखें अपना। 5 बहनें हैं, सिर्फ 2 को मिला है, 3 को नहीं मिला है। इनकी वालिदा ने ये जायदाद गालिबन रख ली है। नहीं, तो ये मिलने वालों में से है या नहीं मिलने वालों में से है? नहीं, ये नहीं मिलने वालों में है। हाँ, तो इनका हिस्सा बनता है, इनको दावा फाइल करना चाहिए जी। अगर किसी ने, क्योंकि ये इनकी अगर वालिद की प्रॉपर्टी है जी। और जितने भी भाई बहन हैं वो उसके हिसाब से जो भी एक्ट इन पे लगता है, मुस्लिम एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ लगता है या हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंगली इनको शेयर मिलेगा, लेकिन सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जी, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि अगर माँ की जायदाद है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, वो जिसको चाहे दें। हाँ, अगर माँ की एक्सक्लूसिव जायदाद है और माँ हयात है तो उसकी अपनी मर्जी है, जैसे अपनी जायदाद को चाहे इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और जवाब मिल गया होगा। अगर 2 तरह से भी हैं, अगर बाप की जायदाद है तो आपका हिस्सा है, और अगर सिर्फ माँ की उसकी अपनी ज़ाती जायदाद है तो फिर वो उसकी मर्जी है, वो जिसको चाहे दें। आइए, कॉलर रेडी हैं, जोड़ लेते हैं। हेलो 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 हेलो, कौन कहाँ से? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। सवाल रखें अपना। सवाल यह है कि मैं वकील साहब से जानना चाहता हूँ। जी। हेलो जी जी, सवाल रखें अपना, पूरा सवाल करें। मैं जानना चाहता हूँ वकील साहब से जानना चाहता हूँ, मरकजी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ कानून बनाया है, ये किसानों को पूछकर बनाया है या कि अपनी मर्जी से बनाया है? देखिए ये जो इस दौरान जो जिन्होंने शहादत दी है, जो मरे हैं बॉर्डर पर, उनका जिम्मेवार कौन है? देखिए, ये मामला अभी अदालत में ज़ेरे दौरान है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें कमेटी बना दी है और सरकार के और किसानों तंजीमों के बीच बातचीत चल रही है। तो इसमें वकील साहब क्या जवाब देंगे, आपको बताइए। ये तो आपका अपना कोई जाती मसला हो तो पूछिएगा। चलिए, फिर भी वकील साहब कोई तजवीज़ आपको देंगे। जी हाँ, इसमें कोई किसानों से कोई राय मशवरा नहीं लिया है, लेकिन भाई जिस पार्लियामेंट मेंबर को आपने वोट दिया है और वो आज पार्लियामेंट में बैठा है, तो उन्होंने जो कानून बनाया है तो उसके हिसाब से अगर कानून की स्पिरिट से देखें तो पार्लियामेंट ने बनाया, प्रोसेस से बनाया, जायज़ है। ये अलग बात है कि लोगों को सूट नहीं कर रहा, लोगों का एहतजाज करने का इख्तियार हासिल है, वो अपने तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका कानून भी ठीक है, इन लोगों का प्रोटेस्ट भी ठीक है। या अब ये बात तो कानूनी हो गई। समाजी बात यह है कि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार जो कानून बनाती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाती है, तो बात सुननी चाहिए सरकार को। जी, चलिए, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वही हैदराबाद तेलंगाना से बोल रही हूँ। हमारे जमीन जो गवर्नमेंट ले थी लास्ट वीक बोली थी मैं, अब हमको कंपोजिशन मिल सकता, मुझे वकील साहब बता रहे थे जी। अगर गवर्नमेंट अपनी जरूरत पे ले ली है जमीन तो कंपोजिशन मिल सकता। तो मुझे किसी से बात करना था, कोई अच्छे वकील साहब से, तो मैं क्या अपने वकील साहब का अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ बात करने के लिए? फोन पे लंबी बात नहीं हो सकती भाई। हाँ, अपना लोकल वकील कर लीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ लोकल वकील कर लीजिए, हैदराबाद से, और बेसिक हैदराबाद से वहाँ, और कीजिए जो लैंड एक्विजिशन के केसेस करते हो उस तरह के वकील साहब कीजिए, जो लैंड एक्विजिशन के स्पेसिफिक लॉयर होते हैं, बेसिकली उन्हीं के होते हैं, बहुत टेक्निकल चीज नहीं होती है। तो वो सरकार से अवार्ड की कॉपी ले लेंगे और अवार्ड के मुताबिक आपके एरिया का जो कंपनसेशन दिया गया होगा उसके मुताबिक कंपनसेशन रिसीव करेंगे। उसके बाद में अगर कम दिया है सरकार ने तो उसको एनहांसमेंट की अपील करेंगे, और अल्टरनेट साइट देने की बात कही है, वो अवार्ड में कही जाती है, तो उसकी अल्टरनेट साइट भी लेके देंगे। तो कोई ऐसा वकील करें लोकल, उसमें है जी जी हैदराबाद, कहाँ, बेंगलोर में, हैदराबाद में, ये हैदराबाद जो लैंड एक्विजिशन के केसेस करता हो। जी बिल्कुल। चलिए, वकील साहब का ये मशवरा आपके लिए कि आप अपने मकामी मतलब हैदराबाद में जो लैंड एक्विजिशन के केसेस देखते हैं उन वकीलों से आप रब्ता करें और अपने केस को आगे बढ़ाएं। चलिए, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी हजरत, जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं? जी जी बताएं, सवाल बताएं। जी मेरा सवाल ये है कि सर ये जो मेरे साथ इनके साथ जो मेरे दादा जान है सर, उनकी जमीन थी तो उनपे चाचा जान जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसकी जमीन कौन कब्जा किया हुआ है? जी मेरे चाचा जान कब्जा, मेरे जो चाचा है उन्होंने, जी उन्होंने कब्जा किया है। हयात है? जी सर मेरे वालिद हयात है फिलहाल। हयात है तो आपके वालिद साहब को दावा फाइल करना पड़ेगा उसको जमीन को वापस लेने के लिए, और वो दीवानी तो मेरी करेंगे। जी सर, मेरी वालदा ने जो है कहीं और पे सर अपने जेवरात बेच के जमीन खरीदी थी, तो वो कह रहे हैं कि आप पहले उस जमीन में हिस्सा दीजिए, उसके बाद जो है आपको आपके जो दादा का है वो हक मिल जाएगा। तो जो अगर आपकी वालदा ने खरीदी और अपने नाम में खरीदी तो उस प्रॉपर्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। जी अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक आपको वहां से नहीं देंगे तब तक हम नहीं दे सकते आपको हिस्सा। तो उसमें मैं क्या करूँ? अगर ऐसे इस तरह राजी से तो कोई नहीं देता, लेकिन अगर कोई कानूनी इख्तियार बनता है और कोई नहीं देता है तो फिर अल्टीमेट रास्ता आपके पास कोर्ट रह जाता है। जी चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया हो। जबरदस्ती कहीं नहीं होगी, सीधा मामला कानूनी होगा और आपको कानून की ही मदद लेनी पड़ेगी। कोई कुछ भी ज़बानी तौर पर कहे उसकी कोई अहमियत नहीं है। हम शुरू से ही बता रहे हैं, वकील साहब ने यही कहा कि आप लिख लें, लिखत में हर चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ ज़बानी जमाकर से कानून इन चीज़ों को नहीं मानता। चलिए कॉलर हैं, आइए जुड़ते हैं। हेलो 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 हेलो, कौन कहाँ से? हाँ जी सर, इलाहाबाद से। जी सवाल करें अपना। हाँ इलाहाबाद से सर। वो दरअसल मायके में हम लोग 2 बहनें हैं, पिताजी हमारे खत्म हो गए हैं। हेलो जी बताएं, सवाल बताएं। जी सुन रहे हैं। पिताजी खत्म हो गए हैं और माँ हमारी हैं, तो पिताजी की जगह ही नौकरी करती हैं। पिताजी की भी पेंशन पाती हैं, खुद की पेंशन पाती हैं। तो बहन हमारी छोटी है, वो वहीं पे है, तो वो बहनोई थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। हमको 2 लाख रुपए बस दिए हैं, आप कह रहे हैं कि हम आपको हिस्सा नहीं देंगे सर, तो इसमें क्या हमें आपसे कुछ मदद कानून से मिल सकती है? चलिए दे रहे हैं जवाब वकील साहब। जी सर, देना ही नहीं चाहती, भगा दी हमारे बच्चों को, हमको, हमारे हस्बैंड को। ऊपर से मतलब गुंडे बदमाश टाइप के हैं, तो थोड़ा सा धमकियां भी दे रहे, तो थोड़ा हम लोग डरे, क्या कानून हमें मदद करेगा? चलिए बता रहे हैं, वकील साहब बता रहे हैं। जी देखिए, आपके कई सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि आपकी मदर अपनी पेंशन ले रही है और वालिद की पेंशन ले रही है, तो वो तो उनका अपना जाती इख्तियार है, वो उन्हें लेने का इख्तियार हासिल है। जी। अब रहा सवाल जायदाद का, अगर जायदाद आपकी अम्मी के नाम, आपकी मदर के नाम में है तो फिर आपका हिस्सा नहीं, जब मदर जाने जब तक अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर जायदाद आपके वालिद की है तो फिर आपको अपना हिस्सा मिलेगा। अगर वो नहीं देती हैं तो फिर आपको दावा फाइल करके हिस्से का बंटवारा मांगना चाहिए और आपको मिलेगा। आपके बहनोई अगर आपको धमकी दे रहे हैं तो जहां वो धमकी दे रहे हैं वहां के कंसर्न एरिया के, आप इलाहाबाद में है तो वहां के एसएसपी को और वहां के जो लोकल थाना है एसओ को लिख के उनके नाम से कंप्लेन कराइए कि ये आदमी इस जगह रहता है और इस तारीख को, इस दिन, इस इतने बजे हमें इस तरह की धमकी दी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वकील साहब से भी मैं इजाज़त चाहूँगा। तो नाजरीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त कानूनी मशवरों के लिए। तो वकील साहब में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।